भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। 3 लिस्ट अब तक आ चुकी है। दूसरी सूची में भाजपा ने सबको चौंका दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो नरसिंहपुर से भाजपा के प्रत्याशी है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। 5 बार लोकसभा सांसद, 8 बार चुनाव लड़े, अब आप पहली बार विधानसभा के प्रत्याशी, कैसा लग रहा है? मैं खुश हूँ, गौरवान्वित भी हूँ। राज्य के और केंद्रीय नेतृत्व का मैंने आभार भी प्रकट किया है। और राजनीति की इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं अपनी जन्मभूमि में और अपनी कर्मभूमि में वापस गया हूँ। साथ में जो राजनीति के मूल्यों के बारे में गिरावट की चर्चाएं हम सुनते हैं, उसकी दृष्टि से मैं फिर और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं अपने परिवार की परंपरा और संस्कार के लिए, माता जी, पिताजी, मेरे गुरुदेव, जिसके कारण मेरे अनुज ने जो मिसाल कायम की, मेरे लिए सीट नरसिंहपुर की देकर, जबकि उसे भी प्रस्ताव था, इस बात के लिए मैं साधुवाद तो देता ही हूँ। लेकिन मैं नौजवान मित्रों से या आने वाली पीढ़ी से जरूर कहूँगा कि हम शुचिता और नैतिकता की राजनीति को संबल दें। ये भी राजनीति का बड़ा संकल्प होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस दृष्टि से मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्या आपने पहले सोचा था कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं कभी इन बातों में उलझा नहीं कि ये लड़ूंगा, ये नहीं लड़ूंगा। एक अवसर आया था जब बाई इलेक्शन एक नरसिंहपुर की मोहानी सीट पर हुआ था, तो मैंने इनकार कर दिया था। तो ये सच है कि मेरे जो राजनीतिक मेरा स्वभाव या कार्यशैली है, उसमें सदैव मैंने चूँकि लोकसभा के लिए काम किया है, संगठन में काम किया है या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उस दृष्टि से। लेकिन मैं खुश हूँ और गौरवान्वित इसलिए हूँ कि मुझे जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, इस सदन का सदस्य होने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जालम सिंह आपके छोटे भाई हैं। आप पहले कह चुके हैं कि आप उनकी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपको वहां से उतारा है? तो पार्टी ने क्या आपसे चर्चा की थी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बहुत लंबी वार्तालाप में मैं नहीं जाऊंगा। इतना मैं जरूर कहूँगा कि मेरे अनुज नरसिंहपुर से ही चुनाव लड़ते, ये पार्टी का मत था। मुझे बाहर से लड़ने का प्रस्ताव था। वो कतई तैयार नहीं थी कि दोनों भाइयों को लड़ना चाहिए एक साथ। दूसरा, उन्होंने कहा कि यदि आप चुनाव कहीं से भी लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये 2-3 ऐसी बातें थी जो उन्होंने आगे बढ़कर कही हैं पार्टी के सामने। मुझसे तो उन्होंने मतभेद रखा कि दोनों भाइयों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और आप लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आगे की बातें पार्टी ने उनको बुला के जो बातचीत की है, वो गरिमापूर्ण और गर्व पैदा करने वाली। जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली भाजपा ने, आप भी उसमें शामिल हुए। तमाम बड़े दिग्गजों को बुलाया दूसरे राज्यों के। इस बार जो है दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को उतार दी। क्या रणनीति? रणनीति यही है कि हम 18 साल से यहाँ सरकार में काबिज हैं और ऐसी स्थिति में अनुभवी लोगों को राज्य की राजनीति में लेकर आना, सारे वरिष्ठ सांसद हैं। मुझे लगता है कि ये पार्टी का सही फैसला और दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाला फैसला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया बहुत याद आएगा, जब चला जाएगा तो भैया बहुत याद आएगा। क्या पार्टी ने कोई संकेत दे दिए उनको? नहीं, ये तो मैं इस पर मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो कहते हैं याद आएंगे, तो ये उनका आत्मविश्वास और उनके काम, जो उन्होंने काम किया है पार्टी के लिए, संगठन में किया हो या सरकार में किया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये आत्मविश्वास गौरवान्वित करता है। प्रहलाद पटेल जो सूची है उसमें 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। प्रहलाद पटेल इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये अटकलबाजियों वाली बातें हैं जो आप लोग दिखाते हो या लिखते होगे, अनुमान लगाते होगे। मैं इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, ये आपका काम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये है कि उसके जो उत्तरदायित्व दिया जाए उसे वो ईमानदारी के साथ करे। आप मेरे जीवन में अतीत को देख सकते हैं, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह और अब नरसिंहपुर। हम इतना ही सोचते हैं, इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। भाजपा की सरकार बनती है, बिहार में जातिगत जनगणना जो है उनने आंकड़े जारी कर दिए, तो क्या आप इस
में कुछ पहल करेंगे? मैं ये मानता हूं कि ये भटकाने की कोशिश है। सवाल है नीयत का, आपकी नीयत क्या है। अगर मैं देखता हूं, मैं पिछड़ी जाति से हूं। जब मैं 89 में पहली बार सांसद बना था तो उस समय मंडल कमीशन जोरों पर था। 91 का आखिरी इंटरव्यू था मेरा, मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ। क्रीमी लेयर की बात 96 में आई थी। लेकिन इतना कालखंड आज़ादी से लेकर अब तक का है, कांग्रेस हो या उनके एलाइज पार्टनर हो, अगर कोई प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से बना तो बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी आज 9.5 साल से हैं। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। अगर वो दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मुझे लगता है कि जो पिछड़ों का वोट बटोरते रहे, जातिवाद के नाम पर वोट लेते रहे, वो कहाँ थे जब वो सरकारों में थे और पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। दूसरा, हम जितने भी मुख्यमंत्रियों की सूची उठाएं, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, पिछड़ों को अगवाई देने वाला कौन? तो मुझे लगता है कि, लेकिन जिनने ये बातें नहीं की, हमने कभी पिछड़ों की वोट लेने की बात नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश के 18 साल के कार्यकाल में जो तीनों मुख्यमंत्री हैं वो तीनों पिछड़े हैं। क्या कहेंगे? हमने पिछड़ों की वोट के लिए नहीं किया, लेकिन हमने नेतृत्व दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे काम हैं, महिला आरक्षण बिल, उसको पानी फेरना है, बेमन से कर तो दिया, तो उसके लिए ये तमाशा खड़ा करो। अब उसके पहले आप G20 की सफलता देखो, दुनिया में जो परचम फहरा रहा है उसको देखो, हम बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन रहे हैं। इन्हें बड़ी सफलताओं को विवाद में डालना, उनको ढांकने की कोशिश है, और मैं मानता हूँ ये कोशिश कभी विपक्ष की सफल नहीं होगी। नियति का सवाल है। नियत भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े के नेतृत्व के बारे में सदैव ईमानदार रही है, ये इसका प्रमाण है। विंध्य में जो है आपके सीडी में जो विधायक है, टिकट कटने के बाद वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बसपा जो है वहाँ पे अपना पूरी ताकत झोंके हुए है। क्या लगता है इस बार विंध्य में भाजपा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कई बार कार्यकर्ता संयम नहीं रख पाता, ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता घटनाक्रमों को कि भारतीय जनता पार्टी उसको हैंडल नहीं कर सकती। अब अंतोगत्वा इतनी बड़ी पार्टी है, कभी किसी को लग सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूँ, केदार जी को मैं जानता हूँ, केदार जी का मैं सम्मान करता हूँ। उनकी नाराज़गी की जो वजह है, मैंने बहुत देखा नहीं उनका निर्णय क्या हुआ, लेकिन केदार जी मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं। अगर वो कोई फैसला ऐसा ले रहे हैं तो मैं उसे गलत फैसला कहूँगा। ग्वालियर चंबल में भगदड़ मची हुई है। नहीं, मुझे लगता है ये, इन चीज़ों को टुकड़ों में मुझसे मत पूछिए, उससे ज़्यादा कांग्रेस में मची हुई है। 2023 में बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था 2003 दोहराएगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जिन्हें हमारी हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आनंद पवार, अमर उजाला, भोपाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।